और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की। राष्ट्रपति ओबामा का विमान जो है वो लैंड कर चुका है, एयरफोर्स वन। ये उनका विमान जिसमें वो सफर करते हैं और अब से थोड़ी देर पहले ये विमान लैंड हुआ है और तकरीबन 10 बजे ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा और मिशेल ओबामा बाहर आएंगे, जहां पर भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे उनके स्वागत के लिए, और फिर वहां से उन्हें होटल ले जाया जाएगा जहां पर उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ अलग अलग मेहमान बने हुए हैं। राजीव डोगरा साहब, अगर आप बता सकें कि इस वक्त जो वहां का प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है, और पीयूष गोयल बताया जा रहा है कि इस बार वहां स्वागत के लिए मौजूद होंगे, तो जैसे ही वो आएंगे क्या क्या होगा, अगर आप थोड़ा दर्शकों के लिए समझा सके। मेरे को ये लगता है कि काफ़ी एलिमेंट सरप्राइजेस का जो इस विजिट के साथ जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है सिर्फ पीयूष गोयल जी ना हो, और भी कोई लोग हों, तो प्रधानमंत्री खुद भी हो सकते हैं वहाँ पे, और हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हों तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि विज़िट की शुरुआत एक पर्सनल नोट पे हुई है। तो मेरा ख्याल है, अगर कई बार प्रेडिक्शंस गलत हो सकती हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है, डिप्लोमेसी में भी यही होता है, तो मेरा ख्याल है कि शायद प्रधानमंत्री वहाँ जाएं और ख़ुद रिसीव करें, और उससे एक जो एटमॉस्फेयर है वो दूसरी तरह का हो जाएगा। पर दूसरी तरफ अगर वो नहीं भी जाते तो एक गर्मजोशी विज़िट में है, और वो गर्मजोशी शायद और भी बढ़ेगी जब वो हैदराबाद हाउस में लंच के बाद वॉक के लिए टॉक्स, फॉर्मल टॉक्स से पहले सुनाया जा रहा है कि एक वॉक होगी, जैसे वो मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल के लिए हुई थी। तो कुछ पर्सनल टच प्रधानमंत्री मोदी जरूर इसमें लाएंगे। और क्या आपको उम्मीद है विजय राणा साहब, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार, या चाहे आप अमेरिकी मीडिया की बात करें चाहे यहाँ बात करें, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि बराक ओबामा का इस बार जो स्वागत होगा अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तब यूपीए की सरकार थी, तो इस बार तस्वीर, सरकार, सब कुछ अलग है, गर्मजोशी अलग है। ओबामा और नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात नहीं है, वो अमेरिका गए तो मिले, G20 के समिट में मिले, और हर बार ऐसा लगा कि दोनों के बीच बहुत प्रगाढ़ संबंध है। अभी भी ओबामा ने आने के पहले कहा था कि हम नेचुरल एलाइज हैं भारत के साथ। तो इस बार की जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी और बढ़ गई हैं। देखिए, ये सही कहा आपने कि उम्मीदें बहुत हैं इस विजिट से, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने एक जुमला इस्तेमाल किया था, वो था कि अमेरिका और भारत दोनों नेचुरल ग्लोबल पार्टनर्स हैं। तो उन्होंने इसमें दो बातें कहने की कोशिश की थी कि भारत एक बराबरी के रिश्ते चाहता है और भारत अमेरिका के साथ बहुत ही सकारात्मक संबंध चाहता है। हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन पर लगभग 10 साल तक अमेरिका में जाने की मनाही थी। तो मोदी साहब ने जो यहाँ करके दिखाया वो ये है कि उन्होंने अपनी पर्सनल ईगो, पर्सनल इश्यूज़ को एक तरफ रखकर दोनों देशों के हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और ये एक बड़ा क्रिटिकल समय है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक मंदी से उभरने की कोशिश कर रही है। भारत सबसे बड़ा बाज़ार है, दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है जिससे दोनों ही देशों को पारस्परिक लाभ होगा। और ये ऐसा नहीं कि एक सुपर पावर है और एक एस्पायरिंग पावर है, ऐसी रिलेशनशिप नहीं। मोदी बराबर की कहना चाहिए हिस्सेदारी चाहते हैं इस पार्टनरशिप में। प्रोफेसर महापात्रा, अगर हम बात करें जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है, चाहे वो विदेशी दौरे पर गए हों, चाहे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आया हो, उम्मीद हमने बहुत लगाई है। क्या जितनी उम्मीदें हमने पाली थी दूसरे देशों के साथ, अगर वो पूरी नहीं हुई हैं उस लेवल तक, क्या इस बार वो उम्मीद आपको पूरी होने की उम्मीद दिखती है? क्योंकि कल ही हमने देखा लेफ्ट पार्टी से एक विरोध कर रहे थे कि न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट जो है उसको लेकर भारत कदम पीछे नहीं खींच सकता, तो एक दबाव भारत पर वहां भी होगा कि कितना वो आगे बढ़ सकता है और कितने कदम पीछे खींच सकता है। लेफ्ट पार्टीज का अभी पोजीशन इंडिया में इतना बुरा हाल है उनका कि उनका वो अपोज करें तो उसको कोई ज़्यादा माने नहीं देगा। मगर उम्मीद की जो बात कर रहे हैं आप, उम्मीद के बिना ज़िंदगी क्या है? तो उम्मीद जितना ऊपर हो, अचीवमेंट जितना नज़दीक जाए उतना अच्छा होता है। 100% एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल होता ही नहीं। तो अभी इस बार जो आपने बात की थी प्रोटोकॉल तोड़ने की, ओबामा ने भी अपना प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बेस्ट में बैठ के वो मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल गए थे। और हमारे जो प्रधानमंत्री ऐसे सरप्राइज़ देने में तो माहिर हैं, एक के बाद एक इतने सारे सरप्राइज दे चुके हैं, तो हो सकता है कि और उसके लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा मेरे ख्याल से। अब दरवाजा खुलने ही वाला तो पता चल जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब दोनों देशों के लीडर
एक रिलेशनशिप को ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसमें वो उम्मीद अचीवमेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर टॉप लेवल पे अटेंशन नहीं है तो लोअर लेवल पे ब्यूरोक्रेटिक डायलॉग जितना भी हो, वो कब उसका अचीवमेंट होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो इसमें हमें ये तो खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा दोनों चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो बिल्कुल ठप हो गया था देवयानी खोबरागड़े इंसिडेंट को लेके, लेकिन अब तो पिछले कुछ दिनों में लग रहा है कि वो चीज खत्म हो गई, वो बात बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। पिछले 4 महीने में चौथी बार ये दोनों लीडर मिल रहे हैं और सेकेंड टाइम समिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मामला काफ़ी सीरियस है और उम्मीद जो भी है 100% नहीं होगा, मगर काफ़ी देर तक हम देखेंगे कि ये एक पॉजिटिव आउटकम होगा। मैं आपके पास जी, गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं वहां पर, और एक और बात जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति ओबामा जो है वो अमूमन द बीस्ट जो उनकी कार होती है जिसमें बहुत सुरक्षा की व्यवस्था होती है, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उसमें लगातार सफर करते हैं। तो राष्ट्रपति ओबामा के पहले उनकी कार द बीस्ट यहां पहुंच चुकी है, लेकिन जब वो परेड देखने के लिए जाएंगे तब क्या वो भारतीय राष्ट्रपति की कार में जाएंगे या अपनी द बीस्ट कार में जाएंगे? मेरे ख्याल से आप बेहतर बता पाएंगे कि पिछली बार जब वो गए थे, पिछली बार जब वो आए थे तब तो अपनी कार में आए थे, लेकिन अमूमन क्या होता है कि राष्ट्रपति के साथ ही शायद जाते हैं जो भी मेहमान होते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो साथ में ही जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो अब भारत की है। ये क्लियर समझना चाहिए। पिछली बारी भी काफ़ी इन्होंने अमेरिकन जो थे उन्होंने कहा था सुरक्षा के लिए हम ये करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेवारी जब इंडिया की है तो हम उसको करेंगे और जाना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन इसके ऊपर चल रही है अभी बहस राष्ट्रपति भवन में भी कि अमेरिकन साइड कह रही है। लेकिन क्या भारतीय राष्ट्रपति की जो कार है वो किसी भी लिहाज से ऐसी है कि आप कुछ चिंता जताएं कि नहीं हमारे राष्ट्रपति उसमें नहीं जाएंगे, वो अपनी कार में जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सुरक्षा के हिसाब से हमारी भी कारें बहुत सुरक्षित हैं और बहुत व्यवस्थित हैं। बट ये वही जैसे महापात्रा जी ने कहा कि नीचे लेवल के ऊपर थोड़ी बहस चल रही है, लेकिन ये रिजॉल्व हो जाएगा। आपको जोड़ना चाहते? मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दोनों के बीच हम बात करें तो सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी जो आदमी भारत आ रहा है उसने ओसामा बिन लादेन को मारा था, और जिस तरह से थ्रेट्स आ रहे हैं कोई एक छोटा सा भी चांस लेना कोई नहीं चाहेगा। तो इसलिए अगर वो बीस्ट पे भी जाए तो उसको हम ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए। और जी ऐसा है कि सिक्योरिटी नो डाउट्स, लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ एक कार के ऊपर हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत जैसे आपने बताया 7 घेरे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि इस बार एक चीज और जो बहुत अलग होगी वो ये कि इतनी देर तक किसी खुले एनवायरनमेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो बैठेंगे। अमूमन क्या होता है, वो आए सिक्योरिटी के बीच एक कमरे में चले गए, वहां बातचीत हुई, लेकिन जब वो परेड देख रहे होंगे तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद होंगे और उसके बीच वो इतनी देर खुले में बैठकर और फिर वो कार्यक्रम देख रहे होंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका के अंदर भी प्रेसिडेंट 1 घंटे से ज्यादा बाहर नहीं मिलते किससे। तो ये तो जो जहाँ वो बैठते हैं अभी, जहाँ पे कैबिन में जहाँ आपने कहा एक्सपोज्ड रहेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। हम लोग हर बारी आते हैं, मतलब ये ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट अमेरिका है, बट हर बारी जो हमारे गेस्ट्स आते हैं वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है, और अभी तक नहीं हुआ कुछ। जी, जहाँ तक मेरा अनुभव है पश्चिमी देशों का वो ये है, ये सही है कि भारत की जिम्मेदारी है, वो वहाँ हमारे मेहमान है और उनकी रक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन जहाँ तक पश्चिमी देशों का सवाल है तो जो भी उनकी प्री डिटरमिन्ड सिक्योरिटी ड्रिल है वो अक्सर उसका। और ये देखिए प्रोटोकॉल जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं स्वागत के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का स्वागत करने के लिए। वहां पर पीयूष गोयल जो हैं वो पहले से मौजूद थे, और अब इस वक्त की तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति ओबामा और मिशेल ओबामा बाहर आने वाले हैं और स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। और जैसा हमारे मेहमान कह रहे थे कि अगर ये प्रोटोकॉल टूटता भी है तो कोई गलती इसमें नहीं होगी, क्योंकि एक तरीके से आप ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपका बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। राजीव डोगरा साहब, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम तस्वीर है। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा था कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक निकली तो पर दूसरी बात यह है कि जितने मर्जी हम तैयारी कर लें, अब जैसे रेड कार्पेट जैसे बिछी थी,
कारपेट बिछ गई, उसके बाद कारें उसके ऊपर जा रही हैं। तो मतलब आज के दिन की जितनी गंदगी है वो सारी लेके जा रही हैं। तो अभी विजय राणा जी ने जिक्र किया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सिक्योरिटी होती है वो एक डिटर्मिन करके और उसके बाद टस से मस नहीं होती। लंदन में अगर कोई वीवीआईपी आ जाए तो 3 मिनट से ज़्यादा कभी ट्रैफिक नहीं रुका। हमारे यहाँ तो पूरी दिल्ली बंद हो गई है। तो थोड़ा सा हमको भी अपना स्वाभिमान दिखाना चाहिए कि और हमारी ये पहली तस्वीर जब राष्ट्रपति ओबामा और मिशेल ओबामा अपने विमान से बाहर आए हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको पालम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत पहुंचे हैं। मिशेल ओबामा का हाथ थामे वो बाहर आए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए इस वक्त खड़े हैं। आप तस्वीरों में देखिए। और इन तस्वीरों की खासियत जो है वो आप देखिए, गर्मजोशी से न सिर्फ हाथ मिलाया है बल्कि गले भी मिले हैं दोनों। प्रोफेसर महापात्रा, मैंने जैसे आपको बताया था, नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने में माहिर हैं। आज तक जनरली ऐसे पब्लिकली स्वागत नहीं होता। वो आलिंगन किया, इसका मतलब ये है कि उनका जो केमिस्ट्री है काफ़ी ज़बरदस्त है। और हमने देखा कि दोनों मिलके एक जॉइंट आर्टिकल भी वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे थे। वॉशिंगटन पोस्ट एक इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर है, तो उसमें और जो एक विजन स्टेटमेंट निकला था उसमें कहता चलें साथ साथ। लग रहा है कि अभी वो चलेंगे साथ साथ। और बिल्कुल वो गर्मजोशी दिख रही है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती हैं। बख्शी साहब, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, वैसे मैं ये बताऊं आपको कि जो मोदी साहब तो हैं ही, जो हम सब जानते हैं, लेकिन इनका भी जो व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है। राष्ट्रपति ओबामा का पिछली बारी भी जब ये आए थे तो जिस सौहार्द से, जिस आत्मीयता से मिलते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा कर्मचारी हो, उससे अगर जो हाथ मिलाएंगे तो 2 मिनट के लिए उनके हो जाएंगे और कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे उसको। जैसे एक उनकी पेंटिंग बनाई थी किसी आर्टिस्ट ने, तो जब उनको दिखाई तो उससे हाथ मिलाया, महाराष्ट्र के थे पेंटर, उनसे बोला कि दिस चैप इज लुकिंग स्मार्टर देन मी। तो इस तरह से वो सबसे बात करते हैं और एक बड़ी सूक्ष्म सी अदायगी है उनमें, अदाकारी, ड्रामाई नहीं होता है, लेकिन बड़े सहज तरीके से कुछ बोल जाते हैं, बड़े इनफॉर्मल तरीके। इवन जब राष्ट्रपति से बात कर रहे थे तो भी बड़े स्पॉन्टेनिटी थी उनकी बात। मेरे ख्याल से। और ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से दोनों ने हाथ थाम रखा है और बिल्कुल गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। देखिए, यहाँ यदि हम बॉडी लैंग्वेज की तरफ ध्यान दें, बिल्कुल, तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी पावर वॉक के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा आगे बढ़ के कदम उठाते हैं, जो पहले पीठ थपथपाते हैं। तो जब दोनों गले मिले तो नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं, उन्होंने भी उसी तरह से ओबामा की पीठ थपथपाई।